आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्वास योग्यता, है ना। विश्वास योग्यता समझते हो, विश्वास योग्य बनना। हम लोग क्या है, अभी आप लोग यहाँ बैठे, अभी आप लोग आपको पता है कलीसिया के लोगों को क्या बोलते हैं? विश्वासी। सुना है ना आपने? बोलते हैं ना, जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं तो बोलते हैं ना कि विश्वासी हो गए, है ना। लेकिन परमेश्वर को क्या सच में विश्वासी चाहिए? आज हमने इस बात को सुनना है, समझना है कि परमेश्वर को विश्वासी नहीं चाहिए। परमेश्वर को कौन चाहिए? विश्वास योग्य। परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढता है? जो विश्वास के लायक है, जो विश्वास योग्य है। विश्वासी तो हम बन चुके हैं, है ना। विश्वासी तो है, लेकिन क्या हम विश्वास योग्य बने हैं? परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, हम सब जानते हैं वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। पर क्या हम विश्वास योग्य है? क्या परमेश्वर हमें बोल सकता है? क्या परमेश्वर हमारे लिए बोल सकता है कि ये मेरे लिए विश्वास योग्य है? आज का टॉपिक जो है वो विश्वास योग्यता ही है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बेटे बेटियां हैं, वो क्या करें? सिर्फ विश्वासी बन के ना रहे, बल्कि विश्वास योग्य बने, है ना। अगर बात में विश्वासी की करूँ, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। अगर हम सिर्फ इतना सा विश्वास है ना हमारा कि हाँ यीशु भी प्रभु है, एकमात्र परमेश्वर है, तो बाइबल बताती है इतना विश्वास काफी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी क्या करती है? विश्वास करती है परमेश्वर। दुष्ट आत्माएं भी जानती थी कि यीशु ही प्रभु है ना। तो इतना सा विश्वास तो उनका भी बताया गया है। और अगर हम यहाँ पर आने के बाद हम इतना सा विश्वास लेकर आते हैं, तो क्या इस विश्वास का कोई फायदा है? वो लोग तो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, है ना। शैतान के बारे में भी बाइबल में लिखा है कि वो जो है वो एक स्वर्गदूत था, वो आराधना किया करता था, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने उसको बनाया था, है ना। लेकिन क्या हुआ? गिरा दिया गया स्वर्ग से, है ना। घमंड के कारण गिरा दिया गया। तब आप बताओ, विश्वास तो वो भी करता है। तो विश्वास योग्य के लिए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। जब हम लूका का 16वां अध्याय पढ़ते हैं ना, बाइबल में है लूका, उसका 16वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। इसका मतलब समझते हैं आप? जो थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य जिस पर परमेश्वर विश्वास करते हैं, है ना। प्रभु बोलता है अगर कोई अपने थोड़े से थोड़े काम में भी विश्वास योग्य है ना, तो वो बहुत में भी क्या होगा? विश्वास योग्य होगा। अब ये थोड़ा सा थोड़ा काम क्या है? अब जैसे आप लोग हैं, ठीक है, प्रार्थना करने वाले हैं, चर्च आने वाले हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या काम है? अभी आपका काम सिर्फ ये है कि आपने क्या करना है। जैसे भी आप लोग चर्च आते हैं, आप लोगों को पता है कि हर संडे को क्या होता है? चर्च लगता है, हम प्रभु की संगति में बैठते हैं। सबको पता है, संडे सबको पता है, जगह सबको पता है, टाइमिंग सबको पता है, ठीक है। अब आपकी विश्वास योग्यता कहाँ देखी जाएगी? संडे को देखी जाएगी। 6 दिन वैसे तो हर डे रहना है, लेकिन संडे के दिन भी देखी जाएगी, है ना। कि क्या आप लोग हर संडे को प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, उसका वचन सुनने के लिए आते हैं? ये क्या है? विश्वास योग्यता। सही समय पे आते कि नहीं आते हैं, सही टाइम पे आते कि नहीं आते हैं, सही जगह पे आते कि नहीं आते हैं। बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें जो आपकी विश्वास योग्यता को दर्शाती है ना। अगर आपको पता है कि संडे को चर्च लग रहा है, आप एक संडे को आ रहे हैं और दूसरे संडे को नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है परमेश्वर आप पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा। क्यों? प्रभु बोलेगा इनकी तो मर्जी, इस संडे को आगे अगले को पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो आप मतलब विश्वास के योग्य नहीं हो। अगर आपको प्रार्थनाएं करनी आती है लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो फिर भी आप क्या है? परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है। परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है? जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है। बाइबल बताती है वो बहुत में भी सच्चा है। मतलब जो थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार रहेगा, वो बहुत बड़े में भी ईमानदार रहेगा। अब मैं आपको थोड़े में समझाती हूँ। मान लो आपको चर्च में साफ सफाई का काम होता है, ठीक है। बाइबल बताती है परमेश्वर जो किसी का पक्षपात नहीं करता, उसके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हर किसी को काम दिए गए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जो भी है सब काम है, सारी परमेश्वर की सेवा है। और सेवाएं कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर मैं बोलूँ कि चर्च में झाड़ू लगा रहे, तो क्या वो छोटी है? परमेश्वर की नजर में छोटी सेवा है? वो क्या है? वो काम है। अगर मैं यहाँ प्रचार करूँ तो ये भी क्या है? सेवा है, काम है परमेश्वर का दिया। लेकिन प्रभु की नजर में ना तो वो झाड़ू लगाने वाला छोटा है, ना यहाँ प्रचार करने वाला बड़ा है। परमेश्वर के लिए सब बराबर है। इसीलिए परमेश्वर में सबको दंड की आज्ञा भी सबके लिए एक जैसी है, प्रतिफल भी सबका एक जैसा है, और परमेश्वर का वचन सबके लिए एक जैसा है। उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। सबको परमेश्वर ने योग्यता के अनुसार जो है काम दिया। योग्यता के अनुसार क्यों दिया है? जैसे जैसे हम अपनी विश्वास योग्यता दिखाते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर का विश्वास जीतते हैं, वैसे वैसे वो हमारे बढ़ाना जो है शुरू करता है, ठीक है। हो सकता है आपकी शुरुआत चर्च की साफ सफाई से हो, ठीक है। अब परमेश्वर आपकी क्या देखेगा? यहाँ पर ईमानदारी देखेगा,
ये ईमानदारी है कि नहीं, क्या चर्च में रोज झाड़ू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रोज सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये क्या हो रही है, आपकी विश्वास योग्यता। परमेश्वर ने छोटा सा काम किया है, आपको लगेगा कि अरे क्या, हम तो प्रार्थना भी कर लेते हैं, हम तो वर्शिप भी कर लेते हैं, हम तो प्रचार भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। आती है सोच की नहीं आती? अगर ऐसी सोच आती है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता देखी जाती है। परमेश्वर देखता है कि कितने ईमानदार लोग हैं। अगर मैंने इसको झाड़ू का काम दिया तो झाड़ू भी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, झाड़ू भी लगाती है कि नहीं लगाती। अगर आप कंटिन्यूटी में अपनी ड्यूटी करते हो, एक सेवा के भाव से रोज चर्च में झाड़ू लगाते हो, साफ मन से लगाते हो, तो इसमें परमेश्वर ने क्या बोला कि तू थोड़े में सच्चा है तो तू बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े में सच्चा होगा उसके लिए परमेश्वर ने लिखा है कि उसको जो है और अधिक वस्तुओं का अधिकारी बनाया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बाइबल में लिखा है। मत्ती उसका 25वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पर 21 में लिखा है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि ब्लेस्ड है वो लोग जो थोड़े में भी विश्वास योग्य है, जो थोड़े से थोड़े काम में भी ईमानदारी दिखा रहे हैं, जो उनको परमेश्वर क्या बोल रहा है कि उनको मैं क्या करूंगा, बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मतलब उनको लिए और अधिक परमेश्वर उनको देगा। आज अगर हमारे को यहाँ चर्च में झाड़ू की सेवा मिलती है, कल को हो सकता है हमें यहाँ पर प्रार्थना की सेवा मिले, उसके बाद हो सकता है हमें वर्शिप की सेवा मिले, और धीरे 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 अगर हम परमेश्वर के विश्वास योग्य बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें और ज्यादा सेवाएं देगा, और ज्यादा अपने कामों के लिए जो है इस्तेमाल करेगा। तो जब मत्ती का 25वां अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पर जो है तोड़ों का दृष्टांत आप समझते क्या होता है? दृष्टांत मतलब उदाहरण जिसको हम बोल सकते हैं ना। एक ऐसा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो है विश्वास योग्यता का उदाहरण दिया गया है, ईमानदार लोगों का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि एक ऐसा मनुष्य था जिसने क्या किया, जो परदेश गया और अपनी सारी संपत्ति को जो है अपने दासों को सौंप दिया। तो 3 दास इसमें बताए गए है ना। उनको क्या दिया, जाने से पहले उसने क्या किया, इसमें लिखा है कि एक को उसने 5 तोड़े दिए है ना, और दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 दिया। और जब वो परदेश चला गया तब उसने क्या किया, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। ठीक है। और जिसको 2 मिले थे उसने भी क्या किया, 2 के 4 कर दिए। अब तीसरा जिसको 1 तोड़ा मिला था उसके बारे में क्या लिखा है कि उसने क्या किया, मिट्टी खोदी और उस तोड़े को क्या किया, वो जो रुपया पैसा जो भी उसको दिया था वो क्या किया, मिट्टी में दबा दिया। अब आप डिफरेंस देखना, जब वो मनुष्य जब वापस आता है परदेश से, जब वो वापस आता है तो वो उन दासों से, उन लोगों से अपना हिसाब किताब लेता है कि बता, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए थे, तुमने उन 5 तोड़ों का क्या किया। और उसने क्या बोला कि मैंने लेन देन करके 5 के क्या कर दिए, 10 कर दिए। मतलब बढ़ोतरी हुई ना, उसमें बढ़ाया ना उसने उस चीज को। और जिसने 2 के 4 किए तो उसने भी क्या किया, उसने भी बढ़ोतरी की। मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनते हो, विश्वास योग्य बने रहते हो, ईमानदार रहते हो, तो आपकी बढ़ोतरी होती है। अगर आज आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मेरा बढ़ोतरी से मेरा मतलब है कि अगर आपको चर्च आते हुए, वचन सुनते हुए आपको कई साल हो सकता है हो चुकी हो, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, मतलब आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बावजूद भी आप वहीं के वहीं है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप संगति अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यूटी में आप चर्च नहीं आ पा रहे, परमेश्वर के वचन को सीख नहीं पा रहे, जैसा मतलब जीवन आपका पहले था ना, अगर कुछ सालों बाद भी वैसा ही रहता है, मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इसका रीजन पता क्या है कि आप परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं निकले, आप उसके लिए ईमानदार नहीं रहे, आप कंटिन्यूटी में चर्च नहीं आए। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करना सिखाया, आपको अगर 2 शब्द भी प्रार्थना के आते हैं, आपने वो 2 शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोले। परमेश्वर ने अगर आपको बोला चर्च की साफ सफाई करनी है तो उसके लिए भी आप लोगों ने नहीं किया, मतलब नहीं किया कुछ। किसी भी तरह से अगर आप परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं रहते ना, तो परमेश्वर आगे आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा उसको मैं और वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, है ना। और जो नहीं होगा उससे क्या होगा, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर परमेश्वर ने आज आपको प्रार्थना करना सिखाया है, लेकिन अगर आप उस प्रार्थना करते ही नहीं हो, ना पर्सनली करते हो, ना लोगों के लिए करते हो, अगर आप उस प्रार्थना का इस्तेमाल ही नहीं करते हो, तो वो जो प्रार्थना का जो आपको गिफ्ट दिया है ना, वो भी परमेश्वर ले लेगा। एक टाइम ऐसा आएगा आप प्रार्थना करना भी भूल जाएंगे, वो भी नहीं आपको पता चलेगा कि प्रार्थना कैसे करना है। आपको समझ आ रही है मेरी बात। प्रभु ने आपको जो कुछ भी दिया है, जितना भी आपको समझ आता है, उसको बढ़ाओ, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसको यहीं पे खत्म नहीं करना है। ये जो तीसरा दास था, इसने क्या किया था, उस तोड़े को, उस जो भी उसको रुपया पैसे मिला था, उसने वो मिट्टी खोद के उसमें गाड़ दी, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई?
एक कह के रह गया मिट्टी में। जब वो आया मनुष्य तो उसने पूछा कि क्या किया, और उसके अब तीसरे वाले का जवाब सुनना, ठीक है। दो ने तो क्या किया, बढ़ोतरी की, और बढ़ोतरी की तो उनके लिए प्रभु ने क्या, उनके लिए क्या कहा गया कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मतलब धन्य मतलब ब्लेस्ड है कि तू ब्लेस्ड है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में भी ईमानदार रहा। मैंने तुझे 5 तोड़े दिए थे, तूने उन 5 तोड़ों में भी ईमानदार रहा और तूने 5 के 10 कर दिए। मैंने तुझे 2 तोड़े दिए थे, तूने 2 में भी तू ईमानदार रहा, विश्वास योग्य रहा, तूने 2 के 4 कर दिए, है ना। तो इस ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या बोलता है, तुम ब्लेस्ड लोगों में, धन्य लोगों में। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य ठहरे। अब तीसरा जो ये था, इसने क्या किया, इसका जवाब सुनना। आगे लिखा है, तब जिसको 24वीं आयत में है, मत्ती 25 की 24 में, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। देखो ये क्या बोल रहा है कि मैं जानता था कि तू क्या कठोर मनुष्य है ना, और तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया। देखो उसने अपना जवाब दिया कि मैं जानता हूँ कि तू एक कठोर मनुष्य है ना, तू बहुत सख्त टाइप का इंसान है, इसलिए मैंने क्या किया, जो तूने दिया था ना वो भी मिट्टी में छिपा दिया। और आगे उसके बाद ने क्या, स्वामी ने क्या उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ। अब उसके स्वामी का जवाब देखो क्या था, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन जो है ब्याज समेत ले लेता। ठीक है, तो हम इसको बोला कि तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बाइबल आप जानते हैं, उसकी आज्ञा है क्या, उसके वचन क्या है। आपको पता है कि संडे को चर्च भी आना है। आपको पता है कि अगर आपको प्रार्थना करनी आती है तो आपको प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है। अगर आपको चर्च में साफ सफाई का मौका मिलता है आपको उसमें आगे बढ़ना है। अगर आपको वर्शिप का मौका मिलता है आपको वर्शिप में आगे बढ़ना है। आप जानते हैं उसकी आज्ञाओं को, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ईमानदार नहीं है, उसके बाद भी अगर आप विश्वास योग्य नहीं, ये क्या होते हैं, ये तोड़े होते हैं जो परमेश्वर ने दिए होते हैं। ये वो काम होते हैं हमें जो हमें करने होते हैं, लेकिन जब हम इन कामों को नहीं करते तो हम मतलब विश्वास योग्य नहीं है। और जब हम विश्वास योग्य नहीं ठहरते तो ऐसे के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, उसको पता है क्या सजा दी गई क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखो परमेश्वर का वचन साफ बताता है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। अगर आज आपके पास प्रार्थनाओं का वरदान है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं में और ज्यादा बल देगा, और ज्यादा सामर्थ्य प्रार्थनाएं करवाएगा, आपको और ज्यादा गिफ्ट दानों वरदानों से भरेगा। ठीक है, और अगर आपके पास वचन की आपको नॉलेज है, आपको कोई वचन समझ आता है, आपको कोई वचन याद है, वो वचन अगर आप अपने तक रखते हैं ना, तो वो वचन एक दिन आपसे चुरा ले लिया जाएगा, आप भूल जाएंगे वो वचन भी। लेकिन वही वचन अगर आप किसी दूसरे को सुनाते हैं तो आपको परमेश्वर और प्रकाशन देगा, और वचन आपके अंदर डालेगा, और ज्यादा काम करेगा। अब जैसे आप जो सुन के जा रहे हो, ठीक है, अब आपने सुना, जितना आपको याद रहता है उतना अगर आप किसी और को भी बताते हैं ना कि हाँ भाई बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास योग्य रहेगा परमेश्वर उसको और ज्यादा देगा, तो ये आपका ये जो आगे आप पोस्टपोन करोगे ना, आगे जो चीज आप बताओगे, यही चीज आपको आपकी आशीष का कारण बनेगी। प्रभु आपको और ज्यादा आत्मिकता से भरेगा, स्पिरिचुअल लाइफ जो आपकी ब्लेस्ड होगी, आपको और ज्यादा समझ बुद्धि खुलेगा, और ज्यादा वचन आपको समझ आएंगे, है ना, क्लियर होंगे, तब आपको ज्यादा देगा। और इसमें लिखा और जो नहीं देगा उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आपको अगर प्रार्थना का वरदान दिया, आप नहीं बोल रहे हैं, आप प्रार्थना करना भूल जाएंगे। अगर आपको आज वचन समझ आ रहा है लेकिन वो वचन आपने अपने ही अंदर रखा, आप सोचते बस मैंने सुन लिया बस हो गया काम, मेरे को पता लग गया बस हो गया, लेकिन उस वचन को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हैं, आगे किसी के पास नहीं जा रहा है, किसी का उद्धार नहीं हो रहा है, किसी का जीवन नहीं बदल रहा है, तो वो वचन आपके जीवन में भी काम नहीं करेगा। एक दिन वो वचन आप भी भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, जो भी आपके पास है उसको क्या करना है, आपने उसको इस्तेमाल करना है। वो जो इस्तेमाल करेगा वो परमेश्वर की नजर में कैसा रहेगा, विश्वास योग्य। उसको ब्लेसिंग दी है कि तू धन्य है, तुझे और भी वस्तु का जो है मैं अधिकारी बनाऊंगा। और जो इस तीसरे दास की तरह होगा, इसके लिए लिखा था, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा, जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं होगा, उसके लिए एक नर्क की झील बताई गई है, लास्ट में फिर वहीं जाना होगा, फिर वही बचती है उन लोगों की जो परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं होगा। इतना समझ आ रहा है आपको?
समझ आया कि अपनी ईमानदारी कहाँ दिखानी है, अपनी विश्वास योग्यता कहाँ कहाँ पे दिखानी है ना। पहली बात तो कंटिन्यूटी में चर्च आने में विश्वास योग्यता दिखाओ। अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा काम दिया कि कोई बात नहीं, तुम चर्च जाओ, प्रार्थना में जुड़ो, मेरे साथ संगति करो, परमेश्वर के साथ संगति करो, है ना। तो ये इधर आपकी विश्वास योग्यता देखी जाएगी। उसके बाद परमेश्वर आपको काम देता है कि नहीं, ये चर्च तुम्हारा, ये भवन तुम्हारा, मैं तुम्हारे बीच में आता हूँ। परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरा मंदिर हो, हम उसका शरीर, हम परमेश्वर का मंदिर है, ठीक है। लेकिन ये जगह उसने हमारे को क्यों दी है? ताकि हम इकट्ठे हो सके और परमेश्वर की संगति कर सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है कि हम इस चर्च की साफ सफाई, इस कमरे का जो भी कुछ कर सकते हैं करें, है ना। उसमें भी क्या देखी जाएगी? विश्वास योग्यता। फिर अगर आपके मन में किसी के बोझ आता है कि नहीं, मुझे अगली बार प्रार्थना करनी है, चाहे कुछ भी हो, मुझे प्रार्थना करनी है, तो जैसी भी आपको प्रार्थना आती है आप करो, परमेश्वर आपके मुंह में शब्दों को डालेगा, ठीक है। इसमें कोई आपकी बेइज्जती नहीं होगी, कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे ये कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना मन से होनी चाहिए, शब्द आपके अपने होंगे, समझने वाला परमेश्वर, वो आपको हर रीति से बढ़ाएगा। जिसके लिए मन में वर्शिप के लिए आता है वो वर्शिप की प्रैक्टिस करो, प्रार्थना करो। इन सिस्टर के मन में वर्शिप का आता है तो ये कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं उस थोड़े को, और देखना परमेश्वर इनको कैसे भरेगा और बहुत आयात से देगा। परमेश्वर आज वचन में यही कह रहा है। अब मैं वचन बाइबल के ही एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, ठीक है। वैसे ही बताती हूँ। आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा इजराइल के बारे में, ठीक है। इजराइल का जो सबसे पहला राजा था उसका नाम था शाऊल, है ना। ध्यान से सुनना कि कैसे यहाँ पर उनकी विश्वास योग्यता बताई गई है। जो इजराइल का राजा था वो कौन था? शाऊल। और परमेश्वर के द्वारा उसको चुना गया था, उसको नियुक्त किया गया था कि इजराइल का राजा जो है ये बनेगा। शाऊल जो है इजराइल का राजा नियुक्त किया गया था, परमेश्वर की ओर से उसकी बुलाहट थी और उसका अभिषेक किया गया और वो जो है वहाँ का राजा बन गया, ठीक है। अब राजा बनने के बाद क्या हुआ? जब आप इसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे तो राजा बनने के बाद उसने क्या किया कि बहुत उसने काम ऐसे किए जब वो परमेश्वर को नहीं पूछता था। उसने कुछ भी करना होता था ना, उसको जो सही लगता था वो कर देता था, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनता था, उसकी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता था। और एक बार क्या हुआ कि अमालेकियों के साथ उनकी जो है युद्ध बताया गया, ठीक है, लड़ाई छिड़ गई। अब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू क्या करना, जब तू युद्ध में जाए तो तू क्या कर, उन अमालेकियों को मार और उनका जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी उनके पास है उनको बिना कोमलता के नष्ट करना। बिना कोमलता के नष्ट करने का मतलब समझते हैं आप? कि तरस नहीं खाना है ना। क्यों? क्योंकि उनके लिए डिसाइडेड थी वो चीज़ें। लेकिन इसने क्या किया? शाऊल ने क्या किया ना, वहाँ पे वही काम किया जो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें लगी, जो उसको अच्छी अच्छी भेड़े बकरियाँ, जो उसको लगा ना कि अच्छा अच्छा सामान है, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो उसने अलग कर दी, बाकी को उसने मार दिया, बाकी चीज़ों को उसने मार दिया। मतलब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और एक टाइम ऐसा आया वो विश्वास योग्य नहीं रहा। मैं आपको सिंपल से शब्दों में बोलूँ, उसने परमेश्वर के लिए ईमानदारी नहीं दिखाई। प्रभु ने उसको राजा नियुक्त किया था, इजराइल का राजा बनाया था, प्रभु उसकी अगुवाई करता था, परमेश्वर उसको बताता था तू क्या कर क्या नहीं कर, लेकिन वो अपने काम में ईमानदार नहीं था। वो राजा का जो उसको पद मिला था ना, उसको नहीं संभाल पाया, वो उसके लिए वो विश्वास योग्य नहीं निकला। और बाइबल में लिखा है कि तब यहोवा का वचन जो है शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरी आज्ञाओं का उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया था, इजराइल का राजा बनाया था, जिसका अभिषेक किया था, पूरे उसके ऊपर राज दिया था, उसको परमेश्वर ने राजा के पद से हटा दिया। परमेश्वर की नजर में वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं निकला। परमेश्वर की नजर में उसने कोई विश्वास योग्य काम नहीं किया। जो काम उसको दिया था वो काम किया ही नहीं उसने अपनी मर्जी की, परमेश्वर से बिना पूछे जो परमेश्वर ने बोला वो उसने नहीं किया, जिस वजह से उसको राजा के पद से हटा दिया। अब उसी जगह में उसी राजा की बात, इजराइल के राजा की बात करूं तो दूसरी बार जो इजराइल का राजा बना वो बना दाऊद, है ना। दाऊद इजराइल का दूसरा राजा था। इस शाऊल की जगह पे जो है दाऊद को राजा बना दिया गया। और आप इसमें देखना, मैं सेवा की बात बता रही हूँ कि थोड़ी में विश्वास होगी। इस दाऊद के बारे में आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? ये दाऊद जो था ना, भेड़ बकरियां चलाता, ठीक है। 8 भाई थे, ये सबसे छोटा भाई था। इसके बाकी भाई सारे अच्छे जॉब वाले थे, लेकिन ये क्या करता था? भेड़ बकरियां चलाता था। और इसकी बुलाहट हुई, परमेश्वर ने दूसरा राजा इसको नियुक्त किया इजराइल के लिए, शाऊल के बदले। जब शाऊल विश्वास योग्य नहीं निकला, ईमानदार नहीं निकला, तो राजा ने परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद को उधर का राजा स्वीकार किया। इसका अब कौन है? दाऊद यहाँ का राजा बनेगा। अब राजा तो वो बन गया, अभिषेक तो उसका हो गया, लेकिन वो राजा नहीं बना था। उस टाइम तक भी कौन था? शाऊल ही वहाँ का राजा था, लेकिन उसकी बुलाहट हो गई थी कि अगला राजा जो है वो दाऊद ही होगा, है ना। अब दाऊद की सेवा देखना मतलब कि क्यों दाऊद ब्लेस्ड हुआ। दाऊद के बारे में लिखा गया है कि एक तो वो पहली बात तो वो भेड़ बकरियां चराने वाला ही था, है ना, कोई ऐसा नहीं था। दूसरी बात उसमें क्या बताई
कि वो जो है ना वीणा वादक था, वीणा बजाने वाला है ना। और उसको जो है शाऊल ने एक बार अपने घर पे बुलाया, ठीक है। अब शाऊल के घर दाऊद को भेजा गया। ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, है ना, कि कैसे विश्वास योग्यता नजर आती है। शाऊल का पता लग गया ना आपको कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू क्या कर, बिल्कुल भी कोमलता नहीं दिखानी है और अमालेकियों को मार डालो, के भेड़ बकरियां बैल गधे जो भी है सबको मारना, किसी को नहीं बचा, कोई स्त्री बच्चे किसी को नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ना। और लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया, वो विश्वास योग्य नहीं ठहरा, तो परमेश्वर ने उसको राजा के पद से हटा दिया और फिर नियुक्त किया दाऊद को, इजराइल का दूसरा राजा। अब अभी तक राजा शाऊल ही है, अभी तक वहां पर राजा बदला नहीं है, राजा अभी भी शाऊल ही है। और उस शाऊल के घर में जो है दाऊद को भेजा गया, और शाऊल के घर में दाऊद दूसरा राजा नियुक्त किया गया था। उसका अभिषेक भी हो चुका था, लेकिन उसको राजा का पद नहीं मिला। चुनाव हो गया था उसका कि राजा बनेगा इजराइल का, लेकिन उसको राजा उसमें नहीं खड़ा किया गया था। और जब वो शाऊल के पास जाते हैं, आपको पता है वहाँ उसको क्या काम मिला? वहाँ पर लिखा है कि वो ना एक वीणा वादक था, वीणा बजाने वाला पुरुष था। और वहाँ पर उसको काम क्या मिला? हथियार ढोने वाला। जो राजा महाराजा होते थे ना, जब इनके युद्ध होते थे, हथियार होते थे इनके पास, है ना। और राजा ये अमीर पता कौन लोग होते थे? जिनके पास जितनी ज्यादा जानवर होते थे उतना ज्यादा अमीर समझते थे। तो उसके पास क्या था? उसका सामान ढोने के लिए राजा का जो हथियार थे ना, हथियार ढोने की सेवा दाऊद को मिली। देखो, इजराइल का राजा नियुक्त हुआ था वो, और उसको सेवा क्या मिली? शाऊल से कहीं ज्यादा अभिषेक था उसके ऊपर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, चीते बाघ वगैरह को मारता था वो, वैसे इतना उसमें होता है ना। गोलियत को मारा था। गोलियत एक बहुत बड़ा ऐसा फलिस्ती था जो सब उससे डर रहे थे, है ना। वो आकार में भी बहुत बड़ा था, बहुत बलशाली था, और दाऊद तो बहुत छोटा था, फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर उसको विश्वास था, उसने उसको मारा। तो अब दाऊद को वहां जाके क्या, राजा होने के बावजूद उसको वहां सेवा क्या मिली? शाऊल के हथियार ढोने का, है ना, और साथ में वीणा बजाता था। लेकिन दाऊद अपने उस काम में भी ईमानदार रहा। उसको जो हथियार ढोने की सेवा मिली वो उसी को करता रहा, ढोता रहा। और उसमें लिखा था कि जब शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया ना, तो उसके ऊपर क्या होता, उसमें एक दुष्ट आत्मा आता था जो उसको घबराता था। और वो दुष्ट आत्मा कब निकलता था? जब दाऊद जो वीणा बजाता था ना, तब उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा निकलता। तो ये उसकी सेवा बन गई। वो देखो वहां पर जाता था, उनके हथियार ढोने वाला वो बन गया। और उसमें क्या हो गया, वो उसमें उसने ईमानदारी दिखाई, वो उसमें विश्वास योग्य रहा। और जब वो उसमें विश्वास योग्य रहा, तब उसका एक बार नहीं, उसका 3 बार अभिषेक हुआ। ना सिर्फ वो यहूदा का भी राजा बना, और पूरे इजराइल का राजा बना। मतलब जब उसने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको और अधिक वस्तुओं का अधिकारी बना दिया। और शाऊल विश्वास योग्य नहीं रहा, तो उसके पास जो था, उसके पास राजा का पद था, वो भी उससे जो है छीन गया, वो भी उससे वापस ले गया। समझ आया आपको डिफरेंस? एक ही राज्य की बात कर रही हूँ, इजराइल की बात कर रही हूँ, 2 राजाओं के बारे में वहां बताया गया। शाऊल विश्वास योग्य नहीं निकला, इसलिए उसका राजा का पद उससे छीन लिया गया। दाऊद विश्वास योग्य निकला, छोटी सी उसने सेवा की, उसका हथियार ढोने का उसने काम किया, उसमें भी उसने ईमानदारी दिखाई, और वो इजराइल का राजा बन गया, यहूदा का भी राजा बन गया। 3 बार उसका अभिषेक हुआ। तो यहाँ से ये वचन क्लियर हो जाता है कि जब हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं, तो वो क्या करता है, हमें देखता है कि थोड़े में ईमानदार है कि नहीं। कि अगर थोड़े में सच्चा है तो बहुत में भी सच्चा होगा, अगर थोड़े में ईमानदारी दिखाई तो हमें और अधिक वस्तु का अधिकारी बनाता है। नहीं तो शाऊल की तरह वो भी छीन लिया जाता है जो हमारे पास होता है। जिस तरह से उसका राज्य छीन गया, उसका राजा होने का पद छीन गया, उसी तरह से क्या होता है, हमारे भी अगर हमें परमेश्वर ने कोई तोड़ा दिया है ना, तो वो हमसे परमेश्वर वापस ले लेंगे। उसका रीजन क्या होगा कि हम विश्वास योग्य नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है परमेश्वर के आगे हमेशा विश्वास योग्य रहो। समझ आ रही मेरी बात? आपको क्या करना है, विश्वास योग्य बने रहना है, ताकि हम उसके ग्रहण योग्य हो सके, ताकि वो हमको और अधिक वस्तुओं का अधिकारी बने। तो आज से आपने विश्वास योग्यता मुझे नहीं दिखानी है, सच बता रही हूँ। आप लोग यहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मैं देखूँ ना देखूँ, परमेश्वर देख रहा है। विश्वास योग्यता मैं नहीं काउंट करूंगी, विश्वास योग्यता वो काउंट करेगा। मैं अपनी विश्वास योग्यता दिखाऊंगी कि हाँ प्रभु अगर एक भी है तो भी मैं जा रही हूँ, तो भी मैं प्रचार कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये मेरी विश्वास योग्यता है जो परमेश्वर देखेगा। आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर देखेगा कि ये मेरे को अहमियत दे रहे कि नहीं दे रहे, ये आते हैं मेरे साथ संगति करने की नहीं आ रहे, है ना। जिसको प्रार्थना आती है प्रार्थना करो। तो हमारा काम कोई भी हो, लेवल कोई भी हो, मैटर वो नहीं करता। मैटर करता है कि हम परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्य बन रहे कि नहीं बन रहे, हम उसके सामने अपनी विश्वास योग्यता दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। तो हमें क्या करना है, राजा दाऊद की तरह विश्वास योग्य बनना है। दाऊद के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने उसको बोला कि दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार का व्यक्ति मुझे मिला है। तो हमें कैसे बनना है, परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर को पसंद आए हमें वैसा बनना है।
उसके विश्वास योग्य बनना है, उसके ग्रहण योग्य बनना है। और वो हम तभी का हो सकते हैं, वो हम तभी बन सकते हैं जब हम उसके लिए ईमानदार रहेंगे। हर छोटे से छोटे काम में, हर छोटी से छोटी जहाँ पर भी परमेश्वर का आपको लगता है कि काम है, वहाँ पर आप ईमानदार रहिए। जो वचन आपको समझ आता है उसको सुनिए, समझिए, अपने जीवन में लागू कीजिए, उसके लिए ईमानदार रहिए। और परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं जो कोई इस बात को मानेगा, विश्वास योग्य रहेगा, मैं उसको बहुत सारी वस्तु पूरी करेगा। उसके बाद आप देखना आपके जीवन में डे बाय डे एक से एक ब्लेसिंग खुलती जाएगी। आपके हालात बदलते जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी। आप जो आज है ना वो आप आने वाले टाइम में नहीं रहेंगे, लेकिन कब? जब आप उसके विश्वास योग्य बनेंगे। ठीक है, तो आज से हम जो है उसके विश्वास योग्य बनेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है हमें विश्वास योग्य